मैं हिमांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर। यहां हम लोग बात कर रहे थे विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय की। अभी इसके अनुप्रयोग चल रहे थे। अनुप्रयोग में मैंने आपको रेखीय एक चालक के लिए मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताया था। आज हम बात करते हैं अनंत विस्तार की, समतल आवेशित और अचालक, ये बात याद रखना, कैसी अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको कुछ की पॉइंट बताता हूं जिसकी सहायता से आसानी से किसी भी चालक की हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें सबसे पहले आवेश निकालना होता है। आवेश यानी क्यू कैसे निकलेगा, तो हम निकालेंगे इसको सबसे पहले आवेश घनत्व की सहायता से, यानी आवेश घनत्व इनटू लंबाई, या इसका दिया गया होगा क्षेत्रफल या होगा आयतन, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। फिर दूसरी बात, अब आवेश निकालने के बाद हम करते क्या हैं, तो करते ये हैं कि हम निकालते हैं फ्लक्सों की संख्या। क्या निकालते हैं? फ्लक्सों की संख्या। अब जब फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे यानी फाई ई, तो फाई कहाँ से निकालते हैं, तो हमें पता है ई डॉट डी एस और कॉस थीटा से। और जब हम फ्लक्सों की संख्या निकाल लेते हैं तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनको गॉस की प्रमेय, यानी गॉस की प्रमेय जो मैंने बताई थी, क्या बताया था कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइलेंट नॉट में क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे ही रखेंगे तो यहाँ हम फाई की वैल्यू को इसको पुटअप कर देंगे, और जैसे ही इसको रखेंगे तो यहाँ से हमारी ई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। बात समझ में आ रही होगी। बात करते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व की। आवेश के पृष्ठ घनत्व की सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि चादर है तो चादर के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला प्राप्त होता है क्यू अपान ए। अब ए क्या है, तो ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्यों लिया गया, क्योंकि चादर है। चादर का अर्थ क्या होगा कि चादर में लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्षेत्रफल ले लिया गया। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो अगर हम a बराबर मान लें 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मतलब एकांक मान लें, तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम, ए क्या है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अभी बात करते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चादर मान लेते हैं। चादर कैसे मानेंगे, तो इस तरह से हम मान लेते हैं, एक ये हमारे पास एक चादर है, और चादर जो है वो हमारी कैसी है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, और इस पर एक क्या है, इसका जो एस, इसको मान लेते हैं, इसका जो सरफेस है वो एस है, और इस पर हम एक कल्पना करते हैं, एक बेलन क्या है, इस तरह से स्थित है। बेलन इस तरह से स्थित है, और बेलन का ये जो क्षेत्रफल है वो a है, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, इसका कोई बिंदु P है। और इसी तरह हम मान लेते हैं कि इसका एक अन्य इस तरह भी निकला हुआ है भाग, इसको उसी के सममित मान लेते हैं, इसको P डैश मान लेते हैं, और इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी भी क्या होगी, E। यानी इस पृष्ठ को मान लेते हैं हम S1 पृष्ठ, इस पृष्ठ को मान लेते हैं S1 पृष्ठ, इस पृष्ठ को मान लेते हैं S2 पृष्ठ, और ये पूरा जो है ये S3 पृष्ठ मान लेते हैं। और ये चादर क्या है, धन आवेश से आवेशित है। ध्यान देना, मैंने क्या माना एक धन आवेशित समतल अचालक चादर है जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसका पृष्ठीय अवयव जो आवेशी पृष्ठ घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है, और इस पर एक हम काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। माना बेलन का जो क्षेत्रफल है वो a है, और इसके किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने बताया सबसे पहले हम क्या निकालते हैं,
तो सबसे पहले मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि हम क्यू निकालते हैं। तो क्यू कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। अतः क्यू इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, तो सिग्मा ए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने बताया अतः S1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था कि फाई E1, इसको मान लेंगे फाई E1 इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, या इसको लिख सकता हूं ई डॉट S1 कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि पृष्ठ क्या है, S1। आप देखिए ये पृष्ठ है, ध्यान से देखना, ये पृष्ठ है और ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और ये पृष्ठ है, यानी ये इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 90 अंश, यानी लंबवत है। तो मैंने बताया था कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, तो थीटा हम क्या लेंगे, थीटा हम लेंगे 0 डिग्री, यानी फाई E1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा E, और क्या आ जाएगा S1 मतलब पृष्ठ, और बेलन का पृष्ठ मैंने लिया क्या है, तो A। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम इसी तरह निकालते हैं S2 पृष्ठ के लिए। S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या की बात करें, यानी ध्यान दें S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, जैसे P है और P के सम्मित बिंदु क्या है, P डैश है, तो जिस तरह मैंने P में निकाला उसी तरह हम P डैश में निकालेंगे, तो हमारा सीधे सीधे आ जाएगा, यानी फाई E2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EA। इसको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई E2 इज इक्वल टू EA। इसी प्रकार यानी S3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या अब अगर हम S3 पृष्ठ से देखें तो ये जो पृष्ठ है ये कैसा होता है, तो इसका जो पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी फाई E3 इज इक्वल टू ES3 cos थीटा, और दोनों समांतर हैं, यानी थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी फाई E3 इज इक्वल टू सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला क्या बेटा, कुल वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान दें, फाई E1, फाई E2 और फाई E3, अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, यानी फाई E इज इक्वल टू मैं कर सकता हूं कि फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। अगर हम यहां बात करें तो हमारा फाई तो फाई ही रहेगा, लेकिन अगर फाई E1 की बात करें तो हमारा क्या दिया गया है, EA, प्लस फाई E2 की बात करें तो ये भी EA प्लस ये क्या दिया गया है, 0, यानी EA, तो क्या आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू आ जाएगा 2EA। अगर अब बात करें, देखिए गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय बताई थी, यानी गॉस की प्रमेय फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट से, ध्यान दें। अब हम फाई E इज इक्वल टू अगर Q अपान एप्सिलॉन नॉट रखें तो यहाँ हम रख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। अब ध्यान देना समीकरण 1 से, ये जो इक्वेशन फर्स्ट मानी Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो हम Q की वैल्यू ये रख सकते हैं, यानी सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। तो ध्यान देना बेटा, या ए दोनों आपस में बराबर है, यानी कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी E की वैल्यू हमारी आ जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया।
आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद आप अगर हमारे कोर्स की PDF भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वहां से पूरे कोर्स की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस, यहां आपको बता दे रहा हूं स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है? मान लिया अपने पास ये दो समतल चादर प्लेटें हैं, मान लिया ये A है और ये B है, और इसका जो पृष्ठीय यानी आवेश है इसमें सिग्मा A है, इसमें सिग्मा B है। अगर आप ध्यान दें, आप मेरे हाथों को देखिएगा कि इस तरह से ये दोनों हमारी क्या हैं? प्लेटें हैं। मान लिया हमारे पास ये दो प्लेटें हैं। कैसी प्लेटें हैं? तो समतल प्लेटें हैं। अब इन प्लेटों के बीच में किनारों पर दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाली जा सकती। किस प्रकार? तो ध्यान से देखिए, ये प्लेट तो सबसे पहले इधर, अब इसके बाद बीच में और इसके बाद इधर, तो ये 3 साइड्स हो गई। तो 3 साइडों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किस प्रकार निकाली जा सकती हैं? तो इधर ध्यान दें कि इसके जो फर्स्ट कंडीशन है, तो अगर हम इन दोनों प्लेटों के इस तरफ निकालें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों प्लेटों के लिए हमारी क्या हो जाती है? माइनस माइनस, मध्य में एक के लिए प्लस, दूसरे के लिए माइनस, और किनारे पर दोनों के लिए प्लस हो जाएगी। इस प्लेट के लिए भी प्लस और इस प्लेट के लिए भी प्लस। अब ध्यान दें, E1 से निकाले दे रहा हूं मैं ये फर्स्ट कंडीशन के लिए, यानी पहली कंडीशन, यानी सरफेस फर्स्ट पर। तो E1 को इसको E1 से लिखे दे रहा हूं। इसमें सिग्मा ए को भी हम माइनस में ले लेंगे, तो माइनस का सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस का सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर देखें तो हम दोनों से क्या कर सकते हैं? माइनस का सिग्मा कॉमन ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी माइनस का सिग्मा A प्लस का सिग्मा B, तो ये आ जाएगा हमारा E1। इसी प्रकार सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो सेकेंड सरफेस को हम E2 से लिखे दे रहे हैं, यानी ये आ जाएगा हमारा सिग्मा A माइनस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लेके, यानी कॉमन लेके दोनों का थर्ड पॉइंट अगर हम निकालें तो इसमें हमारा आ जाएगा E3 बराबर सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे कहाँ यूज होते हैं? तो इनका कंपटीशन एग्जाम में हमारे क्या दे दिए जाते हैं? न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हमारे ये तीनों सूत्रों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। आप इसे नोट कर सकते हैं। और मैंने बताया था अभी कि अगर आपको हमारा सारा ये कोर्स चाहिए PDF में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सारा कोर्स मिल जाएगा।